और बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद आज श्रद्धा सुमन भी करने आए हैं। कहीं ना कहीं गर्दन सिंह जो महात्मा वीरेंद्र जी हुए हैं, उनको भी एक पगड़ी जो रस्म होती है संत समाज की देने आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे आज जगमाल वाले डेरे में आने का सौभाग्य मिला और मैं डेरे के जितने भी अनुयायी हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनको एक ऐसा विनम्र संत मिला है जो पढ़ा लिखा भी है, त्यागी है, तपस्वी है। और पूरा का पूरा संत समाज ऐसे साधुओं का बड़ा सम्मान करता है। और इसी संदर्भ में मुझे भी आने का मौका मिला और महात्मा वीरेंद्र जी से आज मिलने का पहली बार मौका मिला। और मैं सोचता आ रहा था कि कैसे मिलेंगे, कैसे होंगे, लेकिन जब उनसे मिला तो लगा कि वास्तव में वो इतने लाखों अनुयायियों के गुरु या सदगुरु बनने लायक है। उनके अंदर जो संत के अंदर जो एक खासियत होती है, संतों के अंदर एक गुण होता है, वो सारे के सारे गुण विद्यमान, क्योंकि एक मुलाकात से पता चल जाता है कि वो कैसे हैं। तो मैं तो जगमाल वाले डेरे के सभी अनुयायी से यही आग्रह करूंगा कि उनको खूब सम्मान दें, उनको खूब सहयोग दें और खूब उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि डेरे का जो रुतबा है और बढ़े, उसके लिए आप सभी अनुयायियों की उनको सहयोग की अति आवश्यकता रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे संत से मिलकर। और मैं संत समाज की ओर से, क्योंकि मैं कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का साधु हूँ, हमारी तरफ से पूरा का पूरा उनको जो साधु बनने के लायक समर्थन है, वो सारा का समर्थन उनको है। और परमात्मा से, मालिक से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय महात्मा श्री वीरेंद्र जी पूरे जो उनके अनुयायी हैं, जो डेरे के प्रेमी हैं, उनको एक पिता की तरह, एक माता की तरह अपना वात्सल्य उन पर लुटाएं। सब समाज में एक रिवाज है पगड़ी पहनाने का, एक लोई देने का, आपकी ओर से वो रस्म पूरी कर दी गई? हाँ, वो पूरी भी हो गई है। और मैंने कहा जब और आगे जो कार्यक्रम होगा विधिवत रूप से उनको जब और भी हम करेंगे, तो मैं उसी अनुसार और भी अच्छे से हम उनको पगड़ी पहनाने का जो एक रिवाज है, उनको गुरु जी के जाने के बाद, जो हमारे वकील जी संत थे, उनके जाने के बाद जो परंपराएं होती है, वो परंपराओं का मैं अनुमोदन करता हूं। और मैं दोबारा से, मैं महात्मा जी से बोल के आया कि दोबारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो दोबारा हम आकर आपको फुल माल्यार्पण और पूरे पगड़ी के साथ आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। और इस डेरे को आप बहुत भली बातें संभालें। महात्मा जी, स्वामी जी, एक बात आप पे ही लेकर के चलूंगा। इंसानी भाषा में कहा जाए कि आप खुद भुक्तभोगी हैं। आपने यूएसए में पढ़ने जाना था लॉ के लिए, लेकिन आपके गुरु महात्मा ने चाहा कि वो पढ़ाई नहीं, आप इस भक्ति में आए, लीन रहें। उसी प्रकार कहीं ना कहीं वकील साहब ने महात्मा वीरेंद्र को एक गद्दी दी, वसीयत लिखी, इस पे क्या कहेंगे? देखो, संतों की परंपरा में दो परंपराएं होती, एक नाद पुत्र होता है, एक बिंदु पुत्र होता है, ठीक है। और वास्तव में संत वह है जो बिंदु पुत्र का मतलब ब्लड रिलेशन, और नाद पुत्र का मतलब, नाद कहते शब्द को, नाद कहते ज्ञान को। दो परंपराएं होती साधुओं में, एक नाद पुत्र, बिंदु पुत्र। और जो वास्तविक जो संत होते हैं ना, वो बिंदु पुत्र के बजाय नाद पुत्र, अर्थात जिसने गुरु का ज्ञान हृदयंगम कर लिया हो, जिसने गुरु के ज्ञान को पी लिया हो, जो गुरु के जो परीक्षा है उस पर जो खरा उतर गया हो, उसी को ही अपनी गद्दी संभालनी चाहिए। ये मेरी मान्यता है।